दोनों नेता तनाव कम करने के लिए कोशिश और तेज करने पर सहमत हुए। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि बेहतर रिश्ते में ही दोनों देशों का हित है। ये उसी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। हम तब की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ऐसी सूचना, ऐसी खबर की अनौपचारिक मुलाकात के दौरान जब बातचीत हुई और तब उसमें एलएसी का जिक्र किया गया। एलएसी विवाद को लेकर चिंता जताई गई और दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए। जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए कि एलएसी का जो विवाद है उस पर ये बड़ा मसला है, उस पर चिंता जताई जानी चाहिए और वहां का जो तनाव है वो कम किया जाना चाहिए और इस पर दोनों राष्ट्र जो हैं वो सहमत हैं। दोनों राष्ट्र इसके लिए आगे काम करते रहेंगे एलएसी विवाद को कम करने के लिए। बिल्कुल। और भारत चीन विवाद से जुड़े जो अहम पॉइंट्स हैं, जो पॉइंटर्स है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। कई इलाकों को लेकर के जिस तरीके की स्थिति है, यथास्थिति के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टर्म का इस्तेमाल किया गया। 1962 के युद्ध के बाद एलएसी अनौपचारिक रूप से किस तरीके से बदलाव आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीमाएं ब्रिटिश काल के वक्त जो डिसाइड की गई थी उसे लेकर के विवाद गहराते चला है और भारत चीन के बीच पूरी तरीके से सीमांकन नहीं है। अगर ज्योग्राफी देखी जाए तो भूगोल कुछ इस तरीके का नहीं है कि क्लियर कट दोनों देशों के बीच में कोई सेपरेशन हो पाए, लेकिन यह विवाद तब से चला आ रहा है। मोदी जिनपिंग की बात पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कई सवाल उठाए हैं। मनीष तिवारी का कहना है कि अप्रैल 2020 से अब तक चीन की घुसपैठ बरकरार है, लेकिन सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। मूल सवाल यह है कि डिसएंगेजमेंट किन शर्तों पर करने को सरकार तैयार है। सुनाते हैं आपको। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दो टूक कह दिया कि एलएसी का सम्मान करना होगा, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि आखिर किन शर्तों पर डिसएंगेजमेंट होने जा रहा है। मेरे साथ मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने सवाल उठाए हैं। आपने जो सवाल उठाए हैं, सवाल यह है मेरा आपसे कि अविश्वास क्यों है आपको? देखिए, अप्रैल 2020 से लेके आज 38 महीने हो गए और चीन की जो घुसपैठ है भारत की सरजमी में वो उसी तरह से बरकरार है और इन 38 महीनों में इस घुसपैठ को लेके सरकार ने एक भी जवाब मुल्क को नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मैंने विस्तार पूर्वक अपना पूरा भाषण चीन के ऊपर दिया। प्रधानमंत्री ने जब जवाब दिया तो एक भी बात का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। ये आपके सामने है। दूसरा बुनियादी सवाल ये है कि डिसएंगेजमेंट किन शर्तों पर? क्या जो नियंत्रण रेखा थी अप्रैल 2020 से पहले उसका सम्मान किया जाएगा कि नहीं? क्या जो चाइना की क्लेम लाइन है, 1959 की जो उनकी क्लेम लाइन है, उसके अनुसार ये डिसएंगेजमेंट हो रहा है? आगे बढ़ेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चीन से बातचीत को लेकर के मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी देश को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं, पीएम मोदी क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार सेना पर दबाव क्यों बना रही है, हम 2020 से पहले की स्थिति पर लौटने पर जोर क्यों नहीं दे रहे हैं। यह सवाल सामने आया है ओवैसी की ओर से, एआईएमआईएम की ओर से। इस पूरे मसले पर उनका क्या टेक है, उनकी पार्टी का क्या टेक है। उन्होंने यह सवाल पूछा है कि क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है, सेना पर दबाव क्यों बना रही है, ऐसे आरोप लगाए हैं और इसके साथ उन्होंने कई सवाल किए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।